रात्रि में दर्जनों के हिसाब, सैकड़ों के हिसाब नागदेव निकलने लगे। हमने सोचा कोई बाधा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये यहाँ की सत्य घटना है। स्वागत है आपका वीके हिस्ट्री ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम आए हैं भगवान शिव के लगभग 200 वर्ष प्राचीन मंदिर जो कुंवरपुर स्टेट के अंतर्गत आता है, बाबा टेढ़ेश्वर के नाम से। हम लोग यहाँ आए हैं, अभी चलेंगे मंदिर के दर्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ के जो पुजारी बाबा उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इस मंदिर का नाम टेढ़ेश्वर बाबा क्यों पड़ा। तो बाबा जी नमस्कार। नमस्कार भैया। ये पुराना है भैया मंदिर। अच्छा, तो बाबा इस मंदिर का नाम टेढ़ेश्वर बाबा क्यों पड़ा? ये टेढ़ेश्वर ये पहला है, ये जौन पहले के राजा थे। हाँ, तो इनको ले जाना था। हाँ हाँ, घर का। अच्छा। तो ये नहीं। हाँ तो आते से हाँ, ले नहीं, फिर इनका सपना दिखा दें, तो फिर अच्छा मंदिर बनने के बाद। अच्छा, तभी से मतलब शिव जी के स्थान का नाम टेढ़ेश्वर बाबा के नाम से विख्यात है। विख्यात है। तो दोस्तों, हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसका गेट बंद है। दोस्तों, देख पा रहे हैं मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। बहुत पुराना मंदिर है ये। आप ऊपर देख पा रहे हैं। हमारे साथ हैं आशीष जी, जो मंदिर की देखभाल करते हैं, और यहाँ पुजारी बाबा। तो आशीष जी से हम बात करते हैं। जी भैया, तो आशीष जी बताइए कि यहाँ मंदिर में मतलब खास विशेषता बताइए आप कोई। जी, हम ये श्री टेढ़ेश्वर महादेव मंदिर आश्रम में खड़े हैं। यहाँ की महिमा बहुत विचित्र है। यहाँ पे शिवरात्रि के दिन ही नहीं, बल्कि अदर दिन भी लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे नागदेव हैं, या नागदेव पानी पीते या दूध पीते दिखाई देते हैं, या फिर कोई भी कार्य यहाँ पे धर्म का किया जाता है तो वहाँ पे जैसे नागदेव हैं या फिर कोई और भी जीव जंतु अदर, वो आते जाते रहते हैं और हर कार्य किए हुए कार्य में वो मिलते हैं। हाँ। अच्छा, तो आशीष जी ने बताया महाशिवरात्रि पे पूजन रखा था, तो ये जो है तो भोलेनाथ के दरबार में कोई इरादा नहीं था, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन भंडारे का आयोजन कर दिया गया और भंडारा पूर्ण रूप से हुआ, पूरा हुआ, संपन्न हुआ। ये मतलब खुशी की बात है कि अब हमें नहीं पता था कि ये भंडारा यहाँ पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये था कि इनके यहाँ कुछ पता चला है कि कमी नहीं पड़ती। हाँ, ये दरबार यहाँ है, अगर मन आस्था लेकर इंसान आता है तो उसे फल की प्राप्ति होती है। हाँ, कुछ भी हो, कोई भी संकट समस्या में। हमने तो देखा है यहाँ के हमारे मतलब जो है तो मुख्य अतिथि जैसे प्रधान वगैरह लोग भी यहाँ से पूजन पाठ करके ईंट वगैरह रख के इलेक्शन भी जीते हैं लोग। मनीष रावत भी हमारे यहाँ आए थे। भाई, धर्म के स्थान पे इंसान कुछ ना कुछ मांगने ही आता है, और हमने यहाँ पे रह के सेवा कार्य किया और बहुत कुछ देखा। हम मंदिर का निर्माण कर रहे थे, रात्रि में दर्जनों के हिसाब, सैकड़ों के हिसाब नागदेव निकलने लगे। हमने सोचा कोई बाधा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये यहाँ की सत्य घटना है। और यहाँ पे हमें तो इधर उधर के स्वप्न भी दिखाई देते, जब से यहाँ के सेवा कार्य से लगा हूँ तो दुनिया भर के स्वप्न वगैरह दिखाई देते हैं कि यहाँ पे कभी 5 करोड़ की संपत्ति नज़र आती है, तो कहीं कुछ दिखाई देता है। जब आते हैं यहाँ तो बिल्कुल शांति अमन नज़र आता है, लेकिन कभी कभी मांग होती है कि यहाँ पे मंदिर बनवाया जाए। शिव स्थापना है तो कम से कम पंचमुखी मंदिर के दरबार में मतलब ये होना चाहिए कि 5 स्थान होने चाहिए, 7 होने चाहिए। शनिदेव, भैरव, काली, दुर्गा पूजन इत्यादि इनके दरबार में आवश्यक है। यहाँ पे मतलब ये सब होना चाहिए। ये तो नहीं, लेकिन हमें स्वप्न में यहाँ पर बहुत भारी संपत्ति नज़र आती है। हमने कई बार देखा ऐसा, रात में 2 बजे जाग के उठ गए कि देखा कि मतलब नींद नहीं पड़ रही है। यहाँ देखा हमने कि 5 करोड़ की भव्य दरबार में मैं खड़ा हूँ, लेकिन जब यहाँ पे आया 4 बजे सुबह उठ के, तो यहाँ जैसा था वैसा ही उसी आश्रम में। लेकिन हो रहा है हमारी नज़रों में 2-4-6 लाख रुपए की संपत्ति का कार्य यहाँ कर दिया जा चुका है। भक्तों के द्वारा आते हैं, श्रद्धापूर्वक भक्त यहाँ कार्य करते हैं
और जो भी होता है वो श्रद्धापूर्वक आप यहाँ कोई भी आस्था रखें तो ये प्रभु के द्वारा यहाँ लोगों का पूरा किया जाता है। प्रभु हमारे जो है तो जो भी यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा आशीष जी, ये बताइए कि मंदिर ये लगभग शिव जी का प्राचीन मंदिर लगभग कितना पुराना ये होगा? हमारा मंदिर लमसम 300 वर्षों के आसपास है जी। 250 साल से तो ऊपर ही है, हालांकि हमारे हिसाब से 290-300 साल के आसपास। अच्छा, इस मंदिर का निर्माण लगभग मतलब किसने कराया? अब ये तो बताया जाता है, हम पूर्वजों के द्वारा सुने हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजाओं के ज़माने में हुआ है। अच्छा। अब कैसे क्या था उस समय मैं तो नहीं था, लेकिन मैं जिस टाइम यहाँ पहुँचा तो यहाँ की दिव्य शक्तियों ने घेर लिया। हाँ, ये है कि ये शक्तिपीठ, ये जो दरबार है ये सत्य दरबार है। यहाँ पे कोई भी बच नहीं सका। यहाँ से कोई भी अगर इनकी ईंट भी ले गया है तो उसे दंड मिला है, और कोई भी श्रद्धापूर्वक बाहर तक भी आया है तो यहाँ हमने देखा है कि अच्छे अच्छे फालिस वाले आते हैं। कोढ़ हो गया तो यहाँ की मिट्टी अपने हाथों और पैरों में लगाते हैं, उनको आराम मिलता है, फायदा होता है। मैं भी इसी आस्था से जुड़ा हूँ। मैं तो भाई इस वास्ते जुड़ा हूँ कि यहाँ का विकास कार्य हो, और इतना हो कि जो हमें दिखाई देता है रातों रात ये स्वप्न वगैरह में ना, तो इतना हो कि ये उसी हिसाब से भोलेनाथ अपना जो है। लेकिन यहाँ जो विचित्र बातें हैं आप लोग आकर यहाँ देख सकते हैं। और समय के हिसाब से मंदिर जो है ये राजाओं का है, लेकिन हमारे हिसाब से ये जो मंदिर है ये सिर्फ भक्तों का है। जब वो चाहते हैं तभी वो यहाँ आते हैं। यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, बाबा जी भी ऐसे आए थे। अब यहाँ तो सेवाश्रम में लगे हुए बहुत सारे अतिथि हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासी सब आके सब कुछ करते हैं, और सबका भोलेनाथ हमारे। यज्ञ जो होती है वो महायज्ञ होती है नवंबर में। नवंबर के समय में हमारे यहाँ 7 दिनों का महायज्ञ रखा जाता है जी। और शिवरात्रि महापूजन भी शिलान्यास कर दिया गया है। अगले वर्ष से भव्य शिवरात्रि पूजन भी यहाँ किया जाएगा, और विश्वकर्मा पूजा का भी इरादा है कि विश्वकर्मा पूजा भी साल के 12 महीने यहाँ पे मतलब हर साल हर वर्ष मनाया जाए। अच्छी तरह से हाँ, हमारी तो उम्मीद है कि यहाँ लोग आए। अमावस्या के दिन भी, अमावस्या में भीड़ भी खूब होती है और इंसान को अपने मन वांछित फल की प्राप्ति भी होती है। यहाँ लोग आते भी हैं भारी भीड़ में। ये सावन के महीनों में भी यहाँ पे बहुत भारी भीड़ रहती है। सोमवार को तो हर सोमवार को यहाँ हमारे क्षेत्रवासी माताएं बहनें सब पूजन करने आती हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है। और बाकी अदर दिनों में भी यहाँ पे पूजन कार्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं। कभी कोई भागवत करवाता है, कभी कोई मेला, मुंडन, संस्कार, शादी। तो दोस्तों मंदिर बहुत सुंदर बना है। मंदिर के अंदर आप चित्रकारी देख पा रहे हैं, प्राचीन चित्रकारी जो बहुत ही बारीक तरीके से की गई है। मंदिर बहुत दोस्तों आप देख पा रहे हैं मंदिर का बाहरी दृश्य। दोस्तों यह मंदिर कुंवरपुर स्टेट के अंतर्गत है, जिला सीतापुर में। मंदिर के चारों तरफ जंगल है। दोस्तों यह प्राचीन ऐतिहासिक ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वीके हिस्ट्री ब्लॉग।